हेलो, आप सभी को बड़ी खुशखबरी है कि बिहार बोर्ड की तरफ से एक बड़ी और गुड न्यूज़ आया हुआ है। अब जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 10 का, सब खुशी मनाएं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? तो आप सभी का खुशियों का दिन आने वाला है। आप सभी का आज मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है, जिसका नोटिस देख रहे हैं। नोटिस आ गया है, देखिए स्क्रीन पर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, 2 तारीख से स्टार्टिंग हो गया है मूल्यांकन, और ये 2 से लेकर 13 मार्च के बीच चलने वाला है, ठीक है मूल्यांकन। आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, और उसमें विशेष करके बात बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, आप सभी के लिए कुछ नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हैं, डेट भी मेंशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बोर्ड मैट्रिक कॉपी चेकिंग 2026 का इंफ्यूजन 2 मार्च 2026 से शुरू 2 मार्च 2026 से शुरू हो गया है, ठीक है। शुरू गया है, जो कि 13 मार्च 2026 तक चलेगा। मतलब इस नोटिस का कहने का मतलब ये है, जो आप सभी का जो 10th क्लास है ना, 10वीं का विद्यार्थी है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी हुआ था, तो जस्ट इसका अब कॉपी चेकिंग होने लगा, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग देखिए, 2 तारीख से शुरू करके क्या कितना रखा है लास्ट, 13 मार्च, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक कॉपी का मूल्यांकन 2 मार्च से 13 मार्च 2026 तक चालू रहेगा, ठीक है। इसमें आप आप देखिए, इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब क्या कह रहा है। बीएससीबी पटना बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मैट्रिक के मूल्य मतलब मैट्रिक के लिए 250 मूल्यांकन केंद्र बनाया है। मैट्रिक के लिए कितना केंद्र बनाया गया है? 250, ठीक है, बनाया गया है। अब राज्य भर, जितने भी राज्य भर में 27,000 से ज़्यादा प्रधान वह सौ परीक्षकों को अंतर मूल्यांकन शुरू रहेगा, चालू रहेगा, आप के लिए तैनात किया गया है। तैनात माने क्या हुआ है? जो पुस्तक चेक करेगा वो सर लोग, और जो कर्मचारी लोग जो चेक करेगा, वो सब के लिए मतलब ये सूची दिया गया है इसमें। जो 27,000 केंद्र भी है, 27,000 कर्मचारी काम लगा है कॉपी, आप सभी का कॉपी चेक करने में। कितना है? 250 मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें की है, पृष्ठ कंप्यूटर पर ही की जाएगी, मतलब ओ मार्क शीट का चेकिंग कहाँ से होगा? कंप्यूटर पर ही कंप्यूटर पर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक मूल्यांकन की बात करें तो टोटल कितना पुस्तक है? देखिए, 9,66,000 96 लाख है। देखिए, 96,63,734 पुस्तकों का जांच की जाएगी। मतलब इतना है, जो 96,63,734 74 है पुस्तक कॉपी, बच्चा जो लिखा है ना कॉपी, उतना है। इसकी जांच की जाएगी, ठीक है। 27,600 प्रधान व सौ परीक्षक नियुक्ति किए गए हैं। तो देखिए, कितना प्रधान की नियुक्ति किया गया है, मुझे समझिए तो आप 27,000 प्रधान का नियुक्ति किया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने के बाद क्या क्या है। मूल्यांकन पिछले साल की डेट पर ही शुरू हुआ है। जो मूल्यांकन पिछले साल चला था, 2025 में चला हुआ था, उसी डेट पर ही शुरू किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन यानी कॉपियों की जांच के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। इस घोषणा में मुताबिक 2 मार्च 2026 से मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी का मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है। अगर पिछले साल 2025 की तुलना की जाए तो इस साल यानी 2026 में ने बिहार बोर्ड ने कॉपी चेकिंग शुरू सीमित तारीख से ही शुरू किया, मतलब सेम डेट से ही शुरू किया गया था कॉपी। पिछले साल में भी क्या किया था? 2 मार्च से ही शुरू किया गया था।
और 13 मार्च से चलाया गया था। तो उसी समय के बाद है, पिछले साल वाला ही इस बार भी वही समय निर्धारित किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की कॉपी की मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार बोर्ड ने मूल्यांकन को लेकर मूल्यांकन गाइड जारी किया है। बिहार बोर्ड का मूल्यांकन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतलब क्या है, बिहार बोर्ड का मूल्यांकन को भी जो टाइमिंग शुरू है ना, जितना कर्मचारी है ना, उसको क्या बजे 8 बजे पहुंचना है, आज शाम को 5 बजे तक उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इतना समय तक वो कॉपी को जांच करता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ताकि यह समय पर समाप्त हो जाए। मूल्यांकन 2 पालियों में होगा, इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा सभी मूल्यांकन केंद्रों को संचालित को दी गई है। मतलब क्या है, आपका कॉपी है ना 2 पाली में होगा। जैसे एक 8 से लेके 12 या 1 बजे के बीच रहेगा। ठीक है, दूसरा रहेगा 12 से 5 बजे तक। ठीक ना, ऐसे ही कॉपी जांच करता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है 13 मार्च 2026 को खत्म होगा मूल्यांकन। 13 मार्च 2026 को क्या होगा, मूल्यांकन खत्म होगा। बिहार बोर्ड आस्थायी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा 2026 में कॉपियों का मूल्यांकन 2 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च 2026 तक चलेगा। ठीक ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए, मूल्यांकन मूल्यांकन में गलती करने वाले परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों के परीक्षकों को इसी जानकारी दे दी है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तर पुस्तिकाओं का सुबह बहुत ध्यान से देखें। निर्देश के अनुसार पुस्तक पुस्तिका की जांच की जानी है। अब यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जो कोई विद्यार्थी है क्लास 10 का जो एग्जाम दिए थे, उसके लिए भी तो और ये खुशी की बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो बच्चा मैथ में क्या किया है, थोड़ा भी स्टेप करके लिखा है, उसको मार्क्स दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जो कॉपी को सही से जांच करना है, जितना बच्चा लिखा है उसको सही से मैच करके उसको नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही बिहार बोर्ड का विद्यार्थी के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात छुपाया गया था। तो आप सभी जान लीजिए। ठीक है, आप सभी का शिक्षक जो भी कॉपी चेक करते होंगे ना, वो बहुत ध्यानपूर्वक करते रहेंगे। और जो आप लिखे होंगे कॉपी में, तो समझिए जो आप सब बना के लेके आए हैं, बना के आए क्वेश्चन, तो आप सभी को अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, 12th में भी वही हाल है, 10th का भी वही हाल है। बढ़िया से लिखे होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये बिहार बोर्ड के कहना है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ मार्च महीने के अंतिम तक आ सकता है रिजल्ट। अब रिजल्ट की भी बात भी घोषणा कर दी गई है। क्या है, रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया गया है। क्या, लास्ट मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आने का संभावना रखा गया है। देखते हैं आप सब, यहाँ पर हम आप सभी को एक वीडियो और बना के कहे हुए थे, जो आप सभी का रिजल्ट बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। 29 मार्च हम दिए हैं, उसमें वीडियो में बता दिए हैं 29 मार्च। यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन खत्म होने के बाद बोर्ड 29 मार्च 2026 तक की घोषणा कर सकता है। मतलब ये अंदाज बोला है, एक लगाया गया है अंदाज। जो क्या करता है, बिहार बोर्ड मूल्यांकन खत्म होने के बाद क्या करता है, टॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है टॉपर वेरिफिकेशन में, 1 सप्ताह के अंदर 1 वीक लग जाता है। 1 वीक के बाद क्या करेगा, वो रिजल्ट दे देगा। तो वही मार्च का अंतिम तक चल जाएगा, लास्ट महीना तक चल जाएगा। ठीक है। अब हालांकि बोर्ड ने अपनी तरफ से फिलहाल क्या कहा है, फिलहाल रिजल्ट घोषणा करने की डेट जारी नहीं की है। तो अभी तो कॉपी ये शुरू हुआ है ना, तो कैसे अभी रिजल्ट मतलब अनाउंस कर देगा, रिजल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है, वो तो नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए, और बिहार बोर्ड क्या बोला है, क्लास टेंथ बिहार बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट 2026 बिहार बोर्ड के एक या दो विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को कंपार्टमेंटल परीक्षा देने का मौका देता। वेरी गुड, कितना अच्छा गुड न्यूज है। आप सब देख सकते हैं कि मान लीजिए जो बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो उसको क्या किया है, एक मौका और दिया है बिहार बोर्ड। उसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटल। ठीक है, कंपार्टमेंटल में मतलब उसका वर्ष बच जाता है, साल बर्बाद नहीं होता है। साल बर्बाद होने का मतलब कि जो उसको मैनेज करके उसमें मतलब जोड़ देते हैं। जैसे हम 2 विषय में फेल हो गए हैं, साइंस या मैथ में, तो क्या करता है, हम इसी साल कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, तो 2 ही विषय का देना पड़ेगा, मैथ का और साइंस का।
तो मान लीजिए हम मैथ साइंस में हम निकाल लिए तो हमारा वो वही मार्क्स जोड़ के हमारा जो एनुअल में बना था ना उसमें जाके जुड़ जाएगा, तो हम पास हो जाएंगे। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार बोर्ड अब बिहार बोर्ड का क्या कहना है, देखिए। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के एग्जाम पेपर का इन्फ्यूजन कब शुरू होगा। ठीक है। अब देखिए, तो बिहार बोर्ड इन्फ्यूजन कब शुरू करने वाला है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 एग्जाम में पेपर का इन्फ्यूजन 2 मार्च से शुरू किया गया था। ठीक है। शुरू होने की उम्मीद थी। अब क्या होली पर पेपर का इन्फ्यूज होगा, मतलब मतलब आ रहा है, जैसे 4 तारीख को होली है, तो उसमें क्या बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड ये अपना टारगेट पूरा कर सकता है। जो कॉपी जांच का जो प्रोसेस है वो शुरू कर मतलब रखना ही चाहता है, जारी रखना ही रहता है कि उसमें छुट्टी देता है, तो वो बिहार बोर्ड पर निर्भर है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से दे। नहीं, होली की वजह से 3 और 4 मार्च को 2026 को रिफ्यूज सेंटर बंद रहेंगे। बोला गया है, अगर रिफ्यूज सेंटर अगर बंद नहीं रहेगा तो कॉपी वहाँ पर ही शुरू रहेगा जांचना। ठीक है। जांचना शुरू ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैट्रिक रिजल्ट 2026 कब जारी होगा, तो वही बताए हैं, पेपर रिफ्यूज और टॉपर वेरिफिकेशन के बाद बिहार बोर्ड मार्च 2026 में आखिरी हफ्ते जैसे 29 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की संभावना है, मतलब कर सकता है। ये भी क्या है, संभावना है। तो आप सभी को, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी का, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप इतना देखिएगा तो नोटिस बहुत बड़ा है। आप देखिए कैसे चेक करना है, सारा कुछ दिया गया है। ठीक है। आप सभी के इस वीडियो में थोड़ा एक और मेंशन कर देते हैं। इसमें क्या है, आंसर की आप सभी का जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। आप सभी अपना अपना आंसर की देख लीजिएगा, क्लास 10th का जो आंसर की होता है तो वो जारी कर दिया गया है। ठीक है। तो अपना जाइए वेबसाइट पर या कहीं अपडेटेड वेबसाइट पर जाइए, आंसर की देखिए, आप सभी का बिहार बोर्ड की तरफ से आंसर की दे दिया गया है। ठीक है। आंसर की दे दिया गया है, तो आप सब वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, जो इसमें बिहार बोर्ड एक नया रूल जोड़ा हुआ है, ग्रेस मार्क का। ग्रेस मार्क। ठीक है। ग्रेस मार्क्स जोड़ा है, ताकि ये वाला प्रॉफिट है ना, हर बच्चा को दिया नहीं जाता है, जो उसके लिए योग्यता प्राप्त रखते हैं उसी को दिया जाता है। जैसे कि आपका कोई विषय में है, कोई सब्जेक्ट में क्या है, कोई सब्जेक्ट में आप है जो फेल हो रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मैथ में फेल हो रहे हैं, कितना नंबर हमारा आया टोटल, हमें आया 25 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड क्या करेगा, 5 नंबर एक्स्ट्रा ग्रेस, मतलब इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा जो मार्क्स रहता है ना, उसी को हम कहते हैं ग्रेस मार्क्स। उसी को जोड़ के बच्चा को जो पासिंग मार्क्स होता है वो दे दिया जाता है, तो उसमें बच्चा पास हो जाता है। तो रिजल्ट उसी को कहते हैं ग्रेस मार्क्स। तो यही खुशी है जो बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा सफल हो। ताकि ग्रेस मार्क का यही नियम है, जो बच्चा जितना भी है ना वो ज़्यादा सफल हो, आगे का पढ़ाई उनका रुकना नहीं चाहिए। इसलिए तो आप सभी खुशी मनाइए, आप सभी को बहुत बड़ा खुशी है ग्रेस मार्क। ठीक है। जो बच्चा आप समझते हैं, जो हम कोई सब्जेक्ट में इतना नंबर आ रहा है, अगर आपको 25 से ऊपर भी आ रहा है तो टेंशन कोई बात नहीं है, आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, आप रिजल्ट आपका बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सबको इस वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिला होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर पल पल का अपडेट मतलब ऐसे ही आपको मिलता रहे। ठीक है। आप सभी को ऐसा ही अपडेट मिलता रहे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप तो देख लिए हो, आ, किसी और को भी जानकारी चाहिए तो वो भी देख लेगा। तो आपने क्या क्या करना है आपको, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या जितना भी सोशल मीडिया है आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चा या जो अभिभावक जो है नहीं देख पाए हैं, वो सब अपना ये वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी के कृपया से, अगर किसी का मतलब कुछ किसी के कुछ भलाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर करिए। ठीक है। आप है जो सिर्फ शेयर करिए। शेयर करने में क्या है, आपका किसी का भलाई हो रहा है तो आप कर दीजिए प्लीज़, और उसको भी जानकारी मिल जाए। बच्चा लोग, अब क्या होता है, अब रिजल्ट आने वाला है तो बहुत परेशान रहता है, ऊपर से डिप्रेशन में रहता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। तो आप सभी उसका सहयोग करिए। बच्चा लोग डिप्रेशन में, अभी रिजल्ट कब आएगा ये करते करते बहुत ही इंटरनेट पर नेट पर सर्च करता रहता है। ठीक है। नेट पर सर्च करता रहता है। तो आप सभी से यही कहते हैं, जो आप सब ये वीडियो दे दीजिए, उनको पास भेज दीजिए, ताकि उनको थोड़ा तसल्ली हो जाए। जो उसका रिजल्ट कब आने वाला है तो वो उसी टाइम जाके अपना रिजल्ट के बारे में देखेगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।